केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। केदारनाथ मंदिर 3593 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य और विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, इसकी कल्पना आज भी नहीं की जा सकती है। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मानी जाती है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर प्लेटफॉर्म पर बना है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। मंदिर के गर्भगृह में अर्था के पास चारों कोनों पर 4 सुदृढ़ पाषाण स्तंभ है, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है। अर्धा जो चौकोर है, अंदर से पोली है और अपेक्षाकृत नवीन बनी है। सभा मंडप विशाल एवं भव्य है। उसकी छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशाल काय छत एक ही पत्थर पर बनी है। गवाक्षों में 8 पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं जो अत्यंत कलात्मक हैं। 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है केदार मंदिर। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी और बेहद मजबूत पत्थरों से बनी है। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। प्रातःकाल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विधिवत प्रकार से चित्राकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से ही उनका दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मणी होते हैं। शंकर बैल की पीठ पर आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्धान हुए तो उनके धड़ के सर के ऊपरी हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में है, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थान केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव पापों से मुक्त होने के लिए यहाँ आए थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे अंतर्धान हो गए। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्धान हो गए। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजी जाती है।
कहते हैं कि 8वीं सदी के चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित करने के बाद 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम में समाधि ली थी। उन्हीं के द्वारा वर्तमान मंदिर बनवाया गया। महापंडित राहुल सांक्रात्यन के अनुसार यह मंदिर 12वीं और 13वीं सदी का है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली और ब्रह्मी लिपि में कुछ अंकित है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जबकि इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण मानते हैं कि शैव लोग आद्य शंकराचार्य ने पूर्व भी केदारनाथ जाते थे। केदारनाथ धाम के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। वर्तमान में 337वें रावल केदारनाथ धाम की व्यवस्था संभाल रहे हैं। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर की दीवारें गिर गई और बाढ़ में बह गई। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरीके से तबाह हो गया। मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और अब ये मंदिर एक बार फिर से बेहद खूबसूरती के साथ दर्शन के लिए तैयार है। जब भी आप केदारनाथ की तरफ रुख करें तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन जरूर करें।